भूमिका है। कर्तव्य पथ पर मौजूद है, कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है भारतीय सेना की वो तैयारी जो कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी कर्तव्य पथ पर हर साल भारत का शौर्य दिखाया जाता है। और इस बार की बारिश भी हुई और आप देखें कि बारिश में भी हमारे जो जवान हैं वो कर्तव्य पथ पर हलचल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और भारत के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर की जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कर्तव्य पथ पर ये न्यू इक्विपमेंट्स जो हैं वो भारतीय सेना के जो अभी शामिल हुए हैं हाल में उनको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भविष्य में इसे 1000 भारतीय सेना का जो कि नया लेटेस्ट शक्ति बाण जो है, शक्ति बाण भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इनके पीछे आर्मी चीफ ने इसकी घोषणा की थी। शक्ति बाण और दिव्यास्त्र इसमें आपको नजर आएंगे भारत के लेटेस्ट ड्रोन और लेटेस्ट टेक्निक्स से सजे हुए तमाम जिनको कि भारत की रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इसमें लॉइटरिंग एमिनेशन और इसके अलावा तमाम तरह के लेटेस्ट स्ट्राइकर्स जो है वो लगाए गए हैं। तो हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ पर भारत की उस तैयारी की। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी अमोघ जो कि अभी हाल ही में भारतीय सेना का हिस्सा बनी है। ये एडवांस मोड आर्टिलरी गन सिस्टम है जो कि 155-52 कैलिबर गन होती है और उसकी सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कर्तव्य पथ पर आपको अग्नि मिसाइल भी दिखाई देगी। अग्नि मिसाइल जो कि भारत की सबसे एडवांस मिसाइल है जिसकी रेंज लगातार अपग्रेड की जा रही है। और अग्नि सीरीज की इस मिसाइल को यहाँ पर दिखाया गया है। भारत जिस DRDO ने खास तौर से इसे बनाया है और अग्नि मिसाइल की जो झांकी है एक तरीके से, या अग्नि मिसाइल की जो पूरी तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई दी है। अग्नि मिसाइल जिसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 5000 किलोमीटर तक है और लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा है। अग्नि सीरीज की लगातार जो मिसाइलें हैं वो भी बनाई जा रही है। तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं अग्नि सीरीज की मिसाइल की झांकी जो कि कर्तव्य पथ पर यहाँ पर लोगों के सामने सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन गया है। और देखिए बारिश जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम आपको भारत की दर्शाता है सुदर्शन चक्र के कवच से सुरक्षित विकसित भारत के संकल्प को दोहराता है। भारत ने दुश्मन के 100 से भी ज्यादा आतंकियों को मारा था। और करीब आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे किया जा रहा है। और इस समय कर्तव्य पथ पर वो तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खासतौर से रेस किए गए हैं और उनकी तैनाती जो है वो ज़रूरत के हिसाब से हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की गई है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसको कि ऑपरेशन सिंदूर में खासतौर से इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर आपको स्वदेशी हथियार आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मोस जो कि भारत में ही इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, उसकी तस्वीर भी आपको सीधे कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। तो बारिश में भारत की जो कर्तव्य पथ पर जो रिहर्सल है वो अभी लगातार चल रही है। 26 जनवरी की परेड में हमें तमाम वो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहे। तो ब्रह्मोस मिसाइल की भी हम सीधी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा सामने आप देख सकते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम जो कि हमारा लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी सीधी तस्वीर यहाँ पर कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है। तो बारिश में भी हमारे जवानों का जो हौसला है वो लगातार बना हुआ है और जो रिहर्सल है वो भी लगातार की जा रही है। और लोगों की मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगी, चारों तरफ से दिखाती हूँ। देखिए बारिश हो रही है, लोग जो आए हैं वो यहाँ पर भारतीय सेना का शौर्य, हमारी डिफेंस फोर्सेस की पूरी ताकत देखने के लिए आए हैं। रेजिमेंट का शौर्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन जवानों को बढ़ती हुई बारिश में भी आप देख सकते हैं रिहर्सल के दौरान और यहाँ पर हमारे सामने जो है वो मार्च करते हुए नजर आ रही है। और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मिक्स जो बैंड है इंडियन आर्मी का वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और राजपूत रेजिमेंट की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके भारतीय सेना की जो तमाम परेड्स है वो यहाँ पर आ रही है और अपना मार्चिंग दस्ता जो है वो लगातार अपना कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए तस्वीर हम आपको जो है कर्तव्य पथ पर दिखा रहे हैं। और इस बार कर्तव्य पथ पर डेब्यू करते हुए नजर आ रही है भैरव बटालियन। भैरव
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खास तौर से रेस किया गया है। टोटल 5 भैरव बटालियन को जो है रेस किया जाना और फिलहाल 3 भैरव बटालियन जो है वो अब जरूरत के हिसाब से सेना ने तैनात की और पहली बार कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया को भारत की भैरव बटालियन जो है वो नजर आएगी। और भैरव बटालियन जो कि सिख लाइन का ही उसी में से कंटिजेंट को सेलेक्ट किया गया है जिनके अंदर वो शौर्य नजर आया और ये भैरव बटालियन जो है वो ये डेब्यू करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रही है। कर्तव्य पथ पर बारिश हो रही है लेकिन उनका कदम से कदम मिलाते हुए जो भैरव बटालियन के जो जवान है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और भैरव बटालियन की खास बात ये है कि ये बटालियन जो है ऐसे ऑपरेशंस करेगी जो कि दुश्मन की सीमाओं के अंदर होंगे, यानी कि जरूरत के हिसाब से भारतीय सेना को अगर जरूरत पड़ी तो भैरव बटालियन को दुश्मन की सीमाओं में भेजकर भी ऑपरेशन कराया जाएगा। तो इस तरह की भैरव बटालियन जो है उसकी जो झलक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार कर्तव्य पथ पर advancing in discipline formation along the Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari, Bablu Jivan. Marching to the resonance and stirring tune of Sare Jahan Se Achha, the band presents a powerful display of patriotism, discipline and proud tradition of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. भारत ने जिस तरीके से And now, approaching the finishing days with pride and precision is the Bharatiya Tatraqshak Tehsil, the sentinel of our seas. सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने दुश्मन के बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया, उसके अलावा दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट थे उसको डिस्ट्रॉय किया, वो झलक ऑपरेशन सिंदूर की इस झांकी में दिखाई दे रही है। ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस की वो झांकी है जो पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है। भारत गठन स्थानीय ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति, शत्रु के घर में घुसकर हाथ लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम, आदर्श, सेवा, सर्वोपरि। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के जितने भी कंटिजेंट्स हैं डबल बम वाले जो ग्रुप हैं और लद्दाख के जो घोड़े हैं उन्होंने भी इसमें डेब्यू किया है। इसके अलावा स्नीफर डॉग जो कि ये तमाम वो हमारे देश के प्रहरी है जो कि चुप रहते हैं लेकिन हमारे देश की सीमाओं की जो रक्षा है वो लगातार करते हैं कि ये नीम योद्धा जो है वो खास तौर से नजर आए। और ये पूरी परेड है आपको नजर आएगी इसमें लद्दाख, असम, सिक्किम, कुमाऊं रेजिमेंट और करीब टोटल 6 रेजिमेंट जो है उसके जो कंटिजेंट्स है उनका मिक्स कंटिजेंट्स का ये जो पूरा दस्ता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके की तैयारी और इस तरह की नई चीजें जो है इस बार 26 जनवरी का हिस्सा बन रही है। अंजुम